हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा पूरा एंड तक देखिए। तो आज का मेरा वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि लॉकडाउन में जो सबने वेट गेन किया है, वो वेट कैसे शेड किया जाए, वो एक्स्ट्रा किलोस कैसे घटाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी जाके कर सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये टिप्स फॉलो करके अपने लॉकडाउन के जो वेट गेन है उसको बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जिनके साथ शायद आप भी एग्री करेंगे कि किस वजह से जिन लोगों ने वेट गेन किया है लॉकडाउन में, उनका वेट गेन किस वजह से हुआ है। एक हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुअर मेंटल हेल्थ। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोग, मैक्सिमम लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन देखा गया है इन रिसर्च एंड सर्वे। तो इसका इफेक्ट क्या क्या है? डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी। तो ऐसे ही कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से ये वेट गेन हुआ है। और जब भी हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं, हमारा जो कॉर्टिजोल लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक करती है। और कॉर्टिजोल लेवल जितना स्पाइक करती है उतना ही जल्दी वेट गेन होने के चांसेस है। दूसरा पॉइंट क्या है? रीज़न, लोनलीनेस। बहुत से लोग लॉकडाउन पीरियड में अकेले रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस ईटिंग के वजह से ये लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए बहुत से लोगों ने स्ट्रेस ईटिंग में इंडल्ज किया खुद को। तो इस स्ट्रेस ईटिंग के चलते भी उनका वेट गेन हो गया। और ऐसे स्ट्रेस ईटिंग के दौरान साइंटिफिकली हमारे जो ब्लड है उसमें एक एपेटाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन। तो ये ग्रेलिन का जो लेवल है, जो हमारे हंगर को बहुत ही क्या बोले, स्पाइक कर देती है। नॉर्मल टाइम में आपको जितना भूख लगती है, ये ग्रेलिन जो हार्मोन है जब भी ब्लड में इंक्रीज होता है इसका लेवल, हमारा हंगर लेवल चट से बहुत स्पाइक हो जाती है। तो जब भी आपको ज़्यादा भूख लगेगी, जाहिर सी बात है कि हम लोग आप ज़्यादा खाएंगे। तो ये भी एक कारण था वेट गेन का। और जो पॉइंट्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स, कैलोरी डेंस फूड्स, ये सब तो पॉइंट्स थे ही वेट गेन के पीछे। और साथ ही में जिम और जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे वो भी बंद थे लॉकडाउन टाइम में। तो जो लोग मतलब कैलोरी इनटेक जो नॉर्मल है उसके बाद डे टू डे जिम जाते थे या खुद को फिजिकली एक्टिव रखते थे, उनका भी ये फिजिकल एक्टिविटी घट गया या बंद हो गया। उसके साथ साथ ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये भी बंद हो गया था। तो ये सभी रीजंस एक साथ मिलके ये लॉकडाउन ओबेसिटी को और भी ज्यादा प्रमोट किया है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ टिप्स के साथ। नंबर 1 टिप है, ईट मोर एंड मोर प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक बढ़ा देने से, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया है, एक एपेटाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेलिन के बारे में, जो हमारे हंगर लेवल को बढ़ा देती है और वेट गेन भी प्रमोट करती है, इसको काफी कंट्रोल में रखती है। कैसे? प्रोटीन इंटेक करने के बाद हमारे बॉडी में सैटाइटी हॉर्मोन्स, जो कौन से हैं, पेप्टाइड वाई वाई, GLP-1 एंड कोलेसिस्टोकिनिन, ये जो हॉर्मोन्स मैंने मेंशन किया है, इनका लेवल्स प्रोटीन इंटेक से बॉडी में बढ़ जाता है। अब जब भी सैटाइटी हार्मोन बढ़ जाता है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे बॉडी में हंगर जो है वो काफी कंट्रोल में होगा। हंगर कंट्रोल होगा तो हमारा जो कैलोरी इंटेक है, जो टेंडेंसी है ज्यादा खाने की, वो भी घट जाएगा या बंद हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम लोग इंटेक कर रहे थे ड्यू टू एक्सेस हंगर, वो बंद हो जाएगा, तो कैलोरी भी कंट्रोल में है। तो ऐसे में वेट गेन होना पॉसिबल नहीं है। तो आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो। नंबर 2 में है
we need to perform more and more of compound exercises. ये compound exercises क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, compound exercises, compound movements, मतलब ऐसे एक्सरसाइजेस जिनमें एक से अधिक more than one group of muscles or joints are involved in performing this kind of movements. मतलब जब भी आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे, आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स और जॉइंट्स एक साथ काम करेंगे, तो जितना ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगी एट वन टाइम, उतना ही ज्यादा जल्दी आपके कैलोरीज भी बर्न होंगी एंड आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी काफी बढ़ जाएगा. तो कंपाउंड मूवमेंट्स कौन से हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ. एक कंपाउंड मूवमेंट जो सबसे कॉमन है, जो सबको पता है, वो है नंबर 1 में स्क्वाट्स, नंबर 2 में डेडलिफ्ट, नंबर 3 में कोई भी प्रेस मूवमेंट्स, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस, इन सब का नाम भी आपने सुना है. और पुलअप्स, वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में भी पुलअप करने की जगह है वहां भी कर सकते हैं. So these are the few examples of the most common compound movements जो आप कर सकते हैं to shed that extra pounds. और ये जो एक्सरसाइजेस की मैंने बात की, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काउंट होता है. तो आप जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, आपका जो मसल मास है, मसल मास भी इंक्रीज होता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, मसल मास के साथ साथ आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाता है. तो जितना ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा, उतना ही ज्यादा आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर भी होगा, तो आपका वेट लॉस करना भी इजी रहता है. ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और अगर हेवी वेट से करते हैं, तो एक्सरसाइजेस खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे के अप टू 36 आवर्स तक आपके बॉडी कैलोरी बर्न करती रहती है आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दैट सेशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. यही एक मेजर डिफरेंस है आपके कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के साथ. जब आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो जितना टाइम आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिर्फ उतना ही टाइम आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो जितना आप एक्सरसाइजेस के टाइम बर्न करते हैं कैलोरीज, उससे कई ज्यादा आप अगले दिन के 36 आवर्स तक बर्न करते हैं आफ्टर एवरी सेशन. अगला पॉइंट है प्लेंटी ऑफ स्लीप. सोना बहुत जरूरी है. तो ऐसा क्यों है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक हार्मोन के बारे में बताया था जिसका नाम है कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन. आप जितना कम सोएंगे, ये स्ट्रेस हार्मोन उतना ज्यादा रिलीज होगा बॉडी में, और जितना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उतना ही जल्दी आपका वेट गेन भी होता है. जो कि प्रॉपर स्लीप, दिन में 7 से 8 घंटा अगर आप अच्छे से सोएंगे, कंप्लीट रेस्ट लेंगे, तो ये जो कॉर्टिसोल का लेवल है, ये काफी कम या कंट्रोल में रहता है. तो आपको पता चल ही गया कि प्रॉपर स्लीप का वेट लॉस के साथ कितना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है. तो इसका एक इजी टिप्स है. लॉकडाउन के टाइम में सभी को एक हैबिट हो गया था कि लेट नाइट तक शोज देखना, जगे रहना, सुबह सुबह तक जगे रहना, हमेशा लैपटॉप या मोबाइल पे लगे रहना. ये एक डे टू डे हैबिट बहुत से लोगों का बन गया था. तो ऐसे में सोना, ये स्लीप का जो मैंने बताया आपको कंसेप्ट, ये डिसरप्ट हो गया था. तो कोशिश कीजिएगा कि सोने जाने से पहले कम से कम 1 घंटा तक आप फोन को या लैपटॉप को हाथ मत लगाइए. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको एंगेज करती है, उसको हाथ मत लगाइए. और सोने के बाद आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग भी हाफ एन आवर टू 1 आवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. ये आपके स्लीप पैटर्न को इंप्रूव करने में, बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी. अगला मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है कटिंग डाउन द शुगर इनटेक. देखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में ये स्ट्रेस ईटिंग के वजह से, अकेलेपन की वजह से, इमोशनल एग्जॉशन की वजह से
बहुत से लोगों में रिसर्च में देखा गया है कि शुगरी और फैटी और कैलोरी डेंस ऐसे खाने के बहुत टेंडेंसीज बढ़ गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये ज्यादा लेने की वजह से झट से वेट गेन हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेट गेन तक की स्टोरी खत्म नहीं होती, ये एक्सटेंड हो गया टू दिस लेवल कि अलोंग विथ वेट गेन बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी काफी स्लो हो गया। बॉडी वॉज अनेबल टू प्रोसेस द फूड एंड मेटाबोलाइज द फूड नॉर्मली। तो इस वजह से फैट का डिपोजिशन काफी नॉर्मल हो गया। जितना आपके बाकी टाइम में जब आप मूव कर रहे होते हैं, फिजिकली एक्टिव रह रहे होते हैं, कम शुगर या फैटी आइटम्स खा रहे होते हैं, तब जितना है फैट डिपोजिशन या नहीं होता, बिकॉज यू आर एक्टिव। ये एक्टिविटी बंद होने की वजह से, ये शुगरी और फैटी आइटम ज्यादा खाने की वजह से ये फैट डिपोजिशन, वेट गेन भी काफी बढ़ गया। तो अगर ये शुगरी और फैटी आइटम्स अभी भी आप इनटेक कर रहे हैं या आपका हैबिट बन गया है जो आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए। अगर आपको भूख लगने की वजह से आप ये शुगरी और फैटी आइटम्स खा रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। तो इससे आपका भूख भी घट जाएगा, मिट जाएगा, आप सेटिस्फाई भी होंगे और आपके कैलोरीज भी कंट्रोल में होंगे, और साथ ही साथ इससे आपको मेटाबॉलिज्म को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो रिप्लेस कर दीजिए ये जंक फूड्स को विथ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज स्नैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि है एल्कोहल कंजम्पशन। ये जो एल्कोहल जिस भी वजह से ये एल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, ज्यादातर रीजंस है कि लोग स्ट्रेस की वजह से लेते हैं या फिर टाइम पास करने के लिए लेते हैं। तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर कंज्यूमिंग एल्कोहल, बट एल्कोहल इज वेरी अनहेल्दी। बट व्हाई? बिकॉज हमारी जो बॉडी है, बॉडी में एल्कोहल कभी स्टोर नहीं होता। ये आप अच्छे से जान लीजिए। एल्कोहल हमेशा हमारा बॉडी जो फूड मेटाबोलाइज करता है नॉर्मली, उस मेटाबॉलिज्म के साथ ये एल्कोहल इनटेक बहुत इंटरफेयर करती है। और क्योंकि बॉडी अल्कोहल स्टोर नहीं कर सकती नॉर्मली, जब भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, बॉडी उसको प्राइमरी फ्यूल सोर्स के हिसाब से यूज कर लेती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो सोचिए, अगर बॉडी अल्कोहल को यूज कर रही है एज अ प्राइमरी फ्यूल, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं, जो फैट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बॉडी मेटाबोलाइज क्यों करेगी? बिकॉज बॉडी इज गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम दैट अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। तो ये जो अल्कोहल के साथ आप रेगुलर कार्ब्स और शुगर और फैट इंटेक कर रहे हैं, बॉडी इज नॉट यूजिंग अप और मेटाबोलाइजिंग दैट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो जो भी ग्लूकोज आपके बॉडी में बन रही है, दैट glucose from carbohydrate is getting deposited as fat, और जो भी lipids आपको फैट इंटेक से मिल रही है, that is also getting deposited in the body, क्योंकि alcohol is being used as primary fuel source। तो इस वजह से body is not metabolizing carbohydrate and fat। तो ये भी एक मेजर रीजन है। अगर आपका टारगेट है वेट लॉस या वेट हेल्दी मसल मास गेन या कोई भी फिटनेस रिलेटेड बॉडी गोल्स। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये जो टिप्स मैंने दिए हैं कि कैसे आप ये लॉकडाउन वाला जो वेट है वो शेड करेंगे, इसमें आपको खुद ही मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहना है। डिटर्मिनेशन इज द की। ये सुनने में आपको बहुत ही थियोरिटिकल लगेगा कि मैं डायलॉग दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आपको साइंस पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, क्या करना है आइडिया है, आपके पास रिसोर्सेज है, सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ के पास। बट अगर आप खुद में मोटिवेटेड नहीं होंगे या डिटरमाइन नहीं होंगे,
तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नॉट ओनली फिटनेस गोल्स, एनी गोल्स ऑफ लाइफ। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड बी डिटरमाइंड कि हाँ, ये मुझे अपने आप के लिए करना है फॉर अ गुड फ्यूचर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। वीडियो को बहुत 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 से लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन खुद में बना लीजिए कि हमको ये लॉकडाउन वाला वेट कैसे लॉस करना है। इस वीडियो को पॉइंट्स को ध्यान में रखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।